गुड मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल गजेंद्र क्लासेस में। देखिए दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए साइंस के बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो मैक्सिमम टाइम एग्जामों में पूछे जाते हैं और उम्मीद है आपसे आगे आने वाली एग्जामों में भी एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसके साथ सभी क्वेश्चनों का उत्तर देने की कोशिश कीजिए। चलिए बिना टाइम गवाए क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। परमाणु के नाभिक में होते हैं, तो परमाणु के नाभिक में आपके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। परमाणु का जो नाभिक होता है, परमाणु का ये परमाणु हुआ, परमाणु के नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं और इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षा में चक्कर लगाते रहते हैं। तो परमाणु के नाभिक में होते प्रोटॉन और न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षा में चक्कर लगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में अस्थायी कौन है? मतलब यहां से आपको बताना है कि अस्थायी कण कौन सा है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन जो होता है आपका अस्थायी कण है, उदासीन कण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु में प्रोटॉन रहते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका नाभिक के अंदर या भीतर। नाभिक के अंदर या भीतर। देखिए ये आपका परमाणु हुआ, परमाणु में ये आपका नाभिक हुआ, नाभिक में होते आपके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षा में चक्कर लगाते हैं। तो यहां से आपका आंसर हो जाएगा नाभिक के भीतर। नेक्स्ट है, इलेक्ट्रॉन वहन करता है, तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर माइनस आवेश होता है। इलेक्ट्रॉन आपका ऋणावेशित कण होता है, तो 1 यूनिट ऋणावेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान परंतु परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होते हैं। ऐसे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक तो आपके समान होते हैं लेकिन परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होते हैं, तो ये कहलाते हैं आपके समस्थानिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है, तो परमाणु बम का जो सिद्धांत है वो आपके नाभिकीय विखंडन पे आधारित है। परमाणु बम का सिद्धांत है आपका नाभिकीय विखंडन पे आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसे परमाणु जिनमें प्रोटॉनों की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है, तो ये भी आपके क्या कहलाएंगे? समस्थानिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रव्यमान ऊर्जा संबंध किसका निष्कर्ष है? तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सापेक्षता का सामान्य सिद्धांत है। द्रव्यमान ऊर्जा संबंध जो है आपका सापेक्षता का सामान्य सिद्धांत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है। सूर्य में जो ऊर्जा या सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है, ये भी आपकी नाभिकीय संलयन के द्वारा होती है। सूर्य की जो ऊर्जा है ये उत्पन्न होती है, ऊर्जा का स्रोत आप समझ सकते हैं, ये नाभिकीय संलयन के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का उपयोग किस रूप में किया जाता है? तो नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का उपयोग आपका के रूप में किया जाता है, या आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हो, भारी जल जो जिसका फार्मूला होता है आपका D2O। तो ये जो भारी जल है इसका उपयोग आपका मंदक के रूप में किया जाता है। तो एक्स किरणें किसको पार नहीं कर सकती? तो एक्स किरणें आपकी अस्थि को पार नहीं कर सकती है। एक्स किरणें आपके अस्थियों को पार नहीं कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाभिकीय रिएक्टर के निर्माण में निम्नलिखित में से कौन सा एक अनिवार्य है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जर्कोनियम। नाभिकीय रिएक्टर के निर्माण में आवश्यक है आपका जर्कोनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोजन बम आधारित है, तो आपका परमाणु बम नाभिकीय विखंडन पर आधारित था, तो हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक भारी नाभिक के 2 हल्के नाभिकों में टूटने की प्रक्रिया कहलाती है। एक भारी नाभिक है वो 2 हल्के नाभिकों में टूट जाता है, तो इसी को कहा जाता है दोस्तों नाभिकीय विखंडन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रकाश विद्युत सेल परिवर्तित करता है, तो प्रकाश विद्युत सेल जो है प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर देता है। प्रकाश विद्युत सेल से ही प्रकाश आपको पता है वहां पे, तो यहाँ प्रकाश विद्युत सेल में ही तो प्रकाश ऊर्जा काय में बदल जाती है? विद्युत ऊर्जा में बदल जाती है। प्रकाश ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
सबसे पहला नाभिकीय रिएक्टर बनाया था? तो सबसे पहले जो नाभिकीय रिएक्टर बनाया था वो है आपके साइंटिस्ट है फर्मी।